निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान के मुख से निस्सृत है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इतिहास पुराणानि पंचम वेद उच्यते। भगवान के मुख से ही वेदों का भी प्रादुर्भाव हुआ है और भागवत जी का भी। भागवत जी वेद का ही अंग है। ये अमृत स्वरूप है, वेदों का सार है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण में भागवत जी का अर्थ क्या है? अस्य शब्दस्य अर्थः भगवत भक्त च। भागवत जी को भगवान भी कहते हैं और भक्त भी कहते हैं। भागवत जी का जो अर्थ है उसे अर्थ में भगवान भी आता है और भक्त भी आता है, क्योंकि भागवत जी में पहले भक्तों की कथा आई है, उसके उपरांत भगवान की कथा है। भक्तों की कथा आई है कि पहले उन भक्तों की कथा श्रवण कर वैसे भक्त बन जाएं, उसके बाद भगवान की कथा सुने, उसके अधिकारी बन जाए। और महापुराण का अर्थ है अस्य शब्दस्य अर्थः पुराणानां श्रेष्ठः अथवा पुराणानां अग्रगण्यः। जो पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मुक्ति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। भौतिक वस्तुएं, लौकिक वस्तुएं तो प्रदान कराता ही है, लेकिन जो मुक्ति प्रदान करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, वह श्रीमद्भागवत महापुराण है। तो भागवत जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? भगवान के मुख से निस्सृत है। तो यहाँ लोग कहते कि वेद व्यास जी ने इसका निर्माण किया। नहीं, वेद व्यास जी ने तो लिपिबद्ध कराया है। क्यों कराया है? इसका भी कारण है। पहले ये जानते हैं कि भागवत जी गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा व्यास जी महाराज को मिली कैसे। तो भगवान के मुख से भागवत जी प्रकट हुई और ये गुरु और शिष्य की परंपरा द्वारा नारायण जी, भगवान श्री नारायण गुरु हुए और ब्रह्मा जी को शिष्य बनाकर ये भागवत जी प्रदान करी। ब्रह्मा जी गुरु हुए तो उन्होंने अपने शिष्य, अपने ही पुत्र को बनाया देवर्षि नारद जी को और ये कथा प्रदान की। देवर्षि नारद जी ने द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज को ये कथा प्रदान की, उनको अपना शिष्य बनाकर। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा व्यास जी महाराज तक भागवत जी गई। अब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब द्वापर का अंत है, कलयुग आने वाला है। अब कलयुग में प्राणियों में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि वह कथा श्रवण कर पूरी कथा को याद रखे और किसी दूसरे को पूरी कथा सुना सके। इतनी सामर्थ्य कलयुग के प्राणियों में नहीं है। ये सामर्थ्य पहले होती थी, द्वापर युग में, त्रेता युग में, अन्य युगों में। तब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि इसको लिपिबद्ध कराना चाहिए। जो हमने श्री देवर्षि नारद जी से सुना है उसको लिपिबद्ध कराना चाहिए। तो उन्होंने शम्याप्रास नाम के आश्रम जो उनका है उसमें आचमन करके बैठे, गणपति जी का ध्यान किया और गणपति जी प्रकट हुए, उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम कथा बोल रहे हैं और आपको लिपिबद्ध करना है। गणपति जी तैयार हो गए और इस प्रकार से ये 18,000 श्लोक की भागवत संहिता तैयार हो गई। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा आई है, इसका कोई स्वयं का निर्माण नहीं है। तो ये भागवत जी को भगवान का स्वरूप कहा है। तो ये कैसे कहा है? जब भगवान अपने परम धाम को जा रहे थे द्वापर की युग के अंत में, तो उस समय उद्धव जी ने उनसे कहा, प्रभु आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और आपके स्वधाम जाने के बाद फिर से वही अधर्म बढ़ने लगेगा। पृथ्वी माँ बड़े बड़े पर्वतों के भार से भी नहीं घबराती, लेकिन पापियों के पाप से धरती माँ भी कंपायमान हो जाती है। तो इसलिए प्रभु
ऐसी कृपा, ऐसी दया कीजिए कि ये धरती अधर्म की ओर ना जाए, धरती पर रहने वाले लोग अधर्म की ओर ना जाए, कुछ तो ऐसा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि उद्धव जी चिंता मत करो, जो अधर्मी होंगे, जो हमारे मार्ग पर नहीं चलेंगे, केवल वही अधर्मी होंगे, और बाकी जो साधु संत हैं, जो भगवत मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए मैं भागवत जी में ही अपना निवास स्थान बनाऊंगा। और इस प्रकार उद्धव जी के देखते देखते भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे तो आकाश में शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य सभी देवी देवता आकाश में छा गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि मेरे प्रभु आएंगे तो हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी सदेह देह के साथ अपने बैकुंठ धाम को चले गए और उनके भीतर से एक ज्योति निकली, वह श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का ही रूप कहा जाता है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षाः कृष्ण एव ही, कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। देखो, भगवान के लोग दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान के दर्शन बहुत तपस्या करने से मिलते हैं, बहुत पूजा पाठ करने से मिलते हैं, भगवान का हो जाने से मिलते हैं। लेकिन भगवान ने कलयुग के प्राणियों को अपना दर्शन सुलभ करा दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई प्रणाम करता है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। साक्षात, साक्षात का अर्थ है कि मानो सामने ही बैठे हैं। कोई भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करता है तो भगवान की ही पूजा करता है। किसी की अगर कोई मनोकामना है तो भागवत जी वो मनोकामना पूर्ण करती है। एक चौकी में भागवत जी को एक वस्त्र में, शुद्ध पवित्र वस्त्र में लपेटकर और रख दिया और अपने हाथ में मानो 108 पुष्प ले लिए और एक स्वच्छ निर्मल होकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके प्रार्थना भगवान से की, अपनी मनोकामना की, और उस श्रीमद् भागवत महापुराण की परिक्रमा करनी है। पूर्व दिशा से फिर पूर्व दिशा की ओर जाना है और भगवान की एक जैसे उधर से आए और इधर की ओर पूरी परिक्रमा इधर से करी और इधर आकर उनको पुष्प चढ़ाना है। जैसे ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण रखी और उस साइड से, इधर साइड से परिक्रमा करते हुए गए और इस साइड आना है और इधर पुष्प चढ़ाना है। तो पुष्प चढ़ाकर एक परिक्रमा इस तरह करके 108 पुष्प अगर आपने एक झोले में ले लिए और उसमें चढ़ा दिए तो ये परिक्रमा 108 की पूर्ण होती है। इससे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं कर सकती? जब व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करा सकती है तो लौकिक भौतिक कामनाएं हैं ही क्या। तो इस प्रकार ये भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान है। तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान की ये वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान को ही मानकर जब हम भरोसा करके, विश्वास करके इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, वो अवश्य पूरी होती है। लेकिन साक्षात श्री कृष्ण भगवान को ही उनमें देखें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही वांगमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं।